क्वेश्चन 17, लेट ए एंड बी बी टू यूनिट वेक्टर्स, अच्छा कैप्स होगी, फिर ये वेक्टर्स क्या हो गए, जो कैप्स होगी ना, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, ठीक है। देन ए प्लस बी, क्या लिखा है, वेक्टर लिखा है, ओके। कह रहा है ए भी एक यूनिट वेक्टर है, ए क्या बना दूं, बी भी एक यूनिट वेक्टर है। वो कह रहा है कि थीटा तब थीटा क्या होगा कि a प्लस बी क्या बन जाए, एक यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है आपके हिसाब से? अब छोटी सी बात है, लेट डी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सिंपल सी बात है। तो हम डी वेक्टर बोल रहे हैं कि ये क्या होना चाहिए, यूनिट वेक्टर। तो थीटा क्या होगा, बेसिकली मुद्दा ये है आपका। तो ए मैग्नीट्यूड कितना है, तो डी वेक्टर की जगह पे मैं डी का मैग्नीट्यूड लिखूं तो वो कितना आना चाहिए, चलो डी मैग्नीट्यूड कितना होगा, डी वेक्टर अपॉन में नहीं सॉरी, वो तो डी कैप होता है, डी कैप होता है ना। तो इनके बीच का जो एंगल है वो 1 होना चाहिए, और एंगल्स कितने दे रखे हैं, मेरे को लग रहा था ये कुछ करेंगे डिवाइड मल्टीप्लाई, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं, ये 1 हो गया। अब आपका मुद्दा ये है, ये करना है, ठीक है। अब इसके मैग्नीट्यूड का मैं करने वाला हूँ स्क्वायर, फॉर्मूला खोलना है ना बेसिकली हमको, या तो वैल्यूज दे दो भैया, हम वैल्यूज, अगर ये वैल्यूज में क्वेश्चन है तो क्या करोगे, वैल्यूज से वैल्यूज ऐड कर दोगे, उसका कैप निकाल लो, कैप नंबर आएगा, उस नंबर को इक्वल टू क्या पुट कर दो, 1 के। अब देखो ध्यान से, तो उससे कुछ एंगल निकल आता है, ये 1 है, ये क्या निकलेगा, ए मॉड का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस, लेकिन मॉड, ठीक है, 1 प्लस 1। नाउ व्हाट इज दिस, ये हो जाएगा, एक मिनट रुको 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 रुको, एक काम करो, वो तो फिर आंसर 2 ही आ जाएगा, उससे तो आंसर निकलेगा नहीं, तो इससे आंसर नहीं निकल रहा। एक और काम कर सकते हैं हम, एक सेकंड ऑप्शन ले, वो मॉड था ना, मॉड ना, हम मॉड लेते ही नहीं ना, हम क्रॉस ले लेते हैं। हम क्या करेंगे, ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर का क्या कर दो, डायरेक्टली स्क्वायर कर दो विदाउट मॉड, तो ये क्या निकलेगा, सॉरी ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, या वैसे ही ऐसा होता नहीं है, ए डॉट ए इसको ऐसा लिखा जाता है, अगर आप ध्यान से देखो तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। मैं भी डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ, क्रॉस नहीं कर रहा, ठीक है। अब ए इंटू ए फॉर्मूला क्या होता है, ए मॉड कॉस थीटा, साइन थीटा नहीं कॉस थीटा, तो ये 1 ही होता है, हमने सिखाया हुआ है, इसको ऐसे करते हैं, क्योंकि कॉस थीटा, इनके बीच का थीटा कितना होगा, 0 कॉस 0 1 होता है, तो इसको डायरेक्टली थोड़ा सा सब्जेक्टिवली करना पड़ता है, तो इसको ऐसे लिखते हैं। लेकिन इसका तो फॉर्मूला लगेगा आपका ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा, और यहाँ पे रीजन लिखोगे बिकॉज, ये नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे यहाँ पे, नहीं यहीं पे लिखेंगे, सॉरी, ए डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए मॉड का स्क्वायर, ठीक है। अब ये लिखोगे, रीजन लिखना पड़ेंगे ना, आपको प्रॉपर्टीज तो लिखनी पड़ेंगी। ये जी आपका 1 आ गया, ये भी आपका 1 आ गया, और यहाँ पे 2। अब ये कितना है, 1 डॉट कॉस थीटा, एंड वी हैव टू फाइंड दिस थीटा। वो पहले भी तो वही भी था, लेकिन पहले यहाँ पे हमको कुछ और था ना, हमने यहाँ पे 1 ले लिया था ना, उसके अकॉर्डिंगली। अब ये डी वेक्टर का स्क्वायर हो गया बेसिकली, देखा गया, ठीक है। अब ये कितना आ गया, 2 प्लस 2 कॉस थीटा। अब छोटी सी बात है कि एक वेक्टर का स्क्वायर हमने कर दिया है, तो हमको उसको इक्वल किसके पुट करना पड़ेगा, ये वेक्टर आ गया था, उसका प्रोडक्ट करके ये आंसर स्केलर में आया, स्केलर में आया कि नहीं आया, और ये स्केलर किसकी इक्वल होगा, ये स्केलर है ना, 1 की इक्वल होगा, बिकॉज इट इज अ
यूनिट वेक्टर, इसको 1 की इक्वल पुट करो, सब कुछ उधर लेके जाओ और cos थीटा निकालो। पहले भी तो हम 1 की इक्वल पुट रख रहे थे। पहले कुछ और कर रहे थे ना सेम 1 बेटा, हमने मॉड मॉड का स्क्वायर कर दिया था डायरेक्टली, अच्छा चीजें बदल गई थी। करो तो सही, करो तो सही। सर मैंने पता क्या सोचा, मैंने सोचा कि 2 कॉमन लेके हम 1 + cos थीटा करके उसका फॉर्मूला लगा देंगे। क्या -1/2 आ गया। -1/2 आ रहा -1 तो ये आ गया, -1/2 आ रहा है, वो हाफ हो गया 0 अब 60 डिग्री। कोई दिक्कत? अब या इसको cos भी रहने दे सकते हो, ऐसे कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसे भी रहने। cos की वैल्यू 1/2, माइनस को छोड़ दो, 1/2 कहाँ होती है? π/3 पर हम π - π/2। अब cos नेगेटिव कौन से दो क्वाड्रेंट में होता है? वहां पॉजिटिव होता है, मैं नेगेटिव पूछ रहा हूँ। सेकंड एंड लास्ट, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड में होता है। तो हम दोनों ले लें कि एक ले लें? कौन सी लेंगे? क्यों पाई प्लस क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे माइनस थीटा है हमारे पास। तो माइनस ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव नहीं होता, ये बात भी है। अगर मैं होता 11th क्लास में तो मैं इसके दोनों लेता, पाई माइनस थीटा भी लेता और पाई प्लस थीटा भी लेता। पर मैं कौन सी क्लास में हूँ गलती से? बिल्कुल। तो यहाँ पे आया cos इनवर्स, cos इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई, तो थर्ड क्वाड्रेंट आता ही नहीं है। क्लियर हुआ? आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन करना है 0 से 2 पाई तक, उसमें थर्ड क्वाड्रेंट दोनों में नहीं आता, किसी रेशियो में नहीं आता। ये CSC था, cos, cosec और secant, ये SCT था, साइन टैन और कॉट। समझ गए? तो थर्ड तो किसी में भी नहीं आता, तो ये चीजें इनवर्स ट्रिगो भूलनी नहीं है साथ साथ, ठीक है? चलो जी, वैसे तो एंगल वाले क्वेश्चन आपके आने नहीं थे, चलो हो गया। तो अब यहाँ के लिखा जाएगा पाई माइनस 60 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री है ना, तो 2 पाई बाय, आप डायरेक्टली पाई बाय 3 इसलिए निकाल रहे हो क्योंकि आप खाली 60 डिग्री मान रहे हो उसको। कोई नहीं, तुमने जो भी कर रखा है वो बहुत प्रॉब्लम नहीं है, गलत है तुमने किया है वो बहुत अच्छी बात है कि तुम पढ़ तो रहे हो। किसकी? 16th वाले। अरे वो कोऑर्डिनेट देखना है ना। प्रेजेंटेशन मेरे को पता। अच्छा, प्रेजेंटेशन कह रहा है, तो डायरेक्ट आंसर है, ये तो रेंज वाला है। मैंने थोड़ा सा ऐसे लिख दिया cos थीटा ये करके स्केलर प्रोडक्ट होता है, तो थीटा शुड बी दिस, ये वाला ही है जो लिखी है। क्वेश्चन तो पढ़ने में, तो पहले इक्वल टू ये लिखना, ये वाली चीज, ये इक्वल टू ग्रेटर देन 0, तो इसके नीचे ये ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये स्टेप लिखे ना, इसको ग्रेटर देन 0, ठीक है? ये तो पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो cos थीटा भी क्या है? ग्रेटर देन 0। तो cos थीटा की रेंज ग्रेटर देन 0 कब होगी? 1 से 0 तक जाएगी। cos थीटा 1 से -1 तक होता है, तो हमको सिर्फ 0 से 1 वाली रेंज चाहिए। 0 से 1 कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में। हाँ, तो उस हिसाब से कर, थोड़ा सा यहाँ से हेल्प ले ले। इसको नोट करो फटाफट से, फिर जो क्वेश्चंस बचे हैं मेरे को बताओ जरा, फटाफट से खत्म कर चैप्टर को आज। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर ये विद अ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ वेक्टर, क्या समझ आया? बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं CYS कर दूंगा इसको, ये मिटा दो नीचे वाला। स्केलर प्रोडक्ट है कोई एक वेक्टर, पहले वेक्टर का कोई नाम ले लो, ए वेक्टर मान ले। कितना है ए वेक्टर बताइए? आई कैप, जे कैप, के कैप। इसका प्रोडक्ट करना है किसी एक यूनिट वेक्टर से अलोंग द सम ऑफ वेक्टर्स ये एंड ये इज इक्वल टू 1। पहले तो इन वेक्टर्स का सम करो ना, वेक्टर्स का सम ये सम करके i + j + k विद स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ये वेक्टर विद कोई भी यूनिट वेक्टर होगा, वो वेक्टर का नाम ले लो, लेट d बी द, या d वेक्टर बी द, तो d वेक्टर की जगह में d कैप ले लूं ना, यूनिट वेक्टर ऑफ d वेक्टर, d कैप बी द यूनिट वेक्टर ऑफ d वेक्टर। कोई दिक्कत? तो इसका प्रोडक्ट किसका? a वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट d कैप के साथ कितना आ रहा है?
1। वो बात की बात है, लास्ट लाइन देखो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? पहले इतना क्वेश्चन, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए विद यूनिट वेक्टर अलोंग को छोड़ दो इज इक्वल टू 1 है ना? ए वेक्टर का डी कैप, यूनिट वेक्टर ना, डी कैप के साथ जो प्रोडक्ट है स्केलर डॉट, वो कितना है 1। अब व्हाट इज द डी वेक्टर? डी वेक्टर पता क्या है? यस, इट इज द सम ऑफ टू अदर वेक्टर, जिसका मैं नाम दे रहा हूँ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। थोड़ा सा छोटा कर लिया करो वेक्टर्स के नाम को, इजी हो जाता है काम। डी वेक्टर के साथ डी कैप के साथ इसका सम ये है, तो मेरे को ए पता है और डी वेक्टर इससे निकल आएगा, और डी वेक्टर में जब ऐड करके निकालोगे वो लैम्डा में आएगा। मेरे को डी वेक्टर नहीं चाहिए ना, डी कैप चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डी कैप चल रहा है। ठीक है, डी कैप कैसे निकलेगी? डी वेक्टर अपॉन में डी का मॉड, तो करे थोड़ा सा, और लैम्डा निकालना है। आप लोग अपने हिसाब से करो, बोर्ड पे टैली मत करना, क्रॉस चेक करना, ठीक है? अपने हिसाब से करो आप लोग। और इसमें एक लाइन खा गया हूँ, लेट बी वेक्टर भी ये, सी वेक्टर भी ये, वो नहीं पता ना मेरे को, क्वेश्चन में गिवन है, मैं डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। स्पीड बढ़ाओ जी, स्पीड बढ़ाओ। ये आ गया मेरा डी वेक्टर। अब मेरे को डी कैप निकालनी है। डी मॉड क्या निकलेगा? रूट ऑफ, अरे मैं मिटा दूंगा, मेरे को जल्दी कराना है, एक क्वेश्चन थोड़ी कराना क्लास में, 2-2 मिनट के क्वेश्चन नहीं है सारे। अगर हम चाहे ना तो यहीं से भी आंसर निकाल सकते हैं, हम ऊपर इसमें पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, पता है क्यों? क्योंकि ये भी तो वो है ना, 1 है ना, डायरेक्टली भी। चलो कोई बात नहीं, जो है सो करते हैं, कोई बात नहीं। इसको ऐसे छोड़ दे, क्योंकि सॉल्व चलो थोड़ा बहुत कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। इसमें इसको कहाँ पुट करोगे? इसको 1 ले लो, तो पुट 2 in 1। 1 क्या हो गया? ए वेक्टर कितना है? i प्लस जे, ऐसे था। चलो ये वेक्टर हो गया, डॉट, अब डी कैप। एक सेकंड, आपने बी वेक्टर कलर को -5 किया। ओके, -5 क्या है? वो 2 के क्या हो जाएगा? -2 के क्या? अब ठीक है, कोई दिक्कत? तो माइनस करो। एक मिनट, ये 2 हो जाएगा, 36 + 4 40 आ जाएगा, ठीक है ना? ऊपर -2 करो, -2 कर दो, नीचे तो प्लस ही रहेगा। चलो अब ये हो गया ए, अब डी कैप लिख रहा हूं मैं, डी प्लस लैम्डा आई कैप। हाँ, अब देखो आप अपने आप करो, आपको गलती मिल गई ना, करो अपने आप, करते रहो, हर स्टेप को टैली कर लो, यहाँ तक पहुंचो। इसके बाद क्या करना है मैं बताता हूँ फिर। ये हो जाएगा, ये 40 आ रहा है, इक्वल टू 1, यहाँ तक कर लो पहले। इसके बाद क्या करें आपके हिसाब से? वेक्टर का स्क्वायर कैसे किया जाता है? एक्स एक्स से, वाई वाई से, और क्योंकि आई इंटू आई कैप 1 होता है, जे इंटू जे कैप 1 होता है, ये इंटू ये कैप 1 होता है, ठीक है? तो डायरेक्टली कर सकते हो। वैसे पता क्या करते हैं, आपको मैंने कभी बताया नहीं, बता देता हूँ आपको। हम खाली x को x से और y को y से, z को z से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? जबकि रूल ब्रैकेट्स का क्या है कि ये i सबसे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये j सबसे होगा। रूल अभी भी वही है। अगर एग्जाम में कोई टेढ़ा क्वेश्चन आ गया, रूल देखो, पहले i को पकड़े, जब ये i सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है,
हम करेंगे 1 इंटू ये स्केलर इंटू स्केलर, वो कट जाएगा। और i इंटू आई 1 हो गया, वो तो लिख दिया मैंने कि i इंटू आई 1 हो गया, तो लिखने की जरूरत नहीं है। जब ये i इससे मल्टीप्लाई होगा, i डॉट j 0 होता है और i डॉट k भी 0 होता है, इसलिए लिखते नहीं है। I डॉट जे 1 होता है सर। बेटा i क्रॉस j 1 होता है। वो 18 क्वेश्चन। अच्छा, अरे वो dot- कंफ्यूज मत होना, डॉट्स में i 1 होता है, i j 0, j k 0, i k सब 0 होता है। क्रॉस में i 0 होता है, क्रॉस में i क्रॉस i 0, i k क्रॉस k 0, a क्रॉस a 0, लेकिन i क्रॉस j 1, j क्रॉस i माइनस 1। समझ आया? i क्रॉस j 1, j क्रॉस a माइनस 1 सिखाया था, कंफ्यूज तो नहीं हुए हो? समझ गए ना? डॉट्स में सिमिलर टर्म्स 1 होती हैं और परपेंडिकुलर 0 होता है, बिकॉज 90 0 होता है इसलिए। लेकिन क्रॉस में सिमिलर टर्म 0 होती है, लेकिन इसको भी मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है, i सबसे हुआ था लेकिन हम लिखते नहीं, ये शॉर्टकट मारते हैं, i हटा दूंगा 1 हो जाएगा, प्लस 6 माइनस 2, ऊपर तो ये आ गया, इक्वल टू ये, ध्यान से देखो ऐसे। अब देखो ये समझ आया क्या किया मैंने? ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये ऊपर ले गया, सिंपल सी बात है। अब इसको थोड़ा सा कर ले इजी, 2 प्लस लेमडा, ये कितना आ जाएगा, प्लस 4 होल स्क्वायर। कोई डाउट? स्क्वायर रूट आया मैंने वहां से, मैंने अभी तक देखो स्टार्टिंग से खोला नहीं, बहुत बच्चे खोल लेते हैं इसको, ट्राई करो कि जब जरूरत पड़े तभी इसको सॉल्व किया जाए, तभी तो खोला नहीं था मैंने। क्या अगर नहीं करता तो खोल लेते फिर हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 16 प्लस 4 2 जा 8, नहीं वो होल स्क्वायर है ना, 4। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। काफी कुछ कम हो गया ना, खाली लैम्डा तो अब तो इजीली निकल आएगा। करो फटाफट सॉल्व करो, 8 2 जा 16, 8 लैम्डा इक्वल टू 40 में से 16 गया 24, और 8 लैम्डा हो गया आपका 16 में से 24 गया 8, लैम्डा 1 आ रहा है। आप लोग करो, मैं आंसर चेक करता हूँ। ठीक है, लैम्डा 1 आ गया, सॉल्व करिए। अगर आप ब्रैकेट्स फुल भी लेते ना तब भी 1 ही आता, बड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाती। एक वेक्टर सॉरी ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स। पहले तो इक्वल मैग्नीट्यूड की बात मैं लिखने लगा हूं कि ए मॉड इज इक्वल टू बी मॉड, इक्वल टू 1 नहीं है यहाँ पे, यूनिट वेक्टर नहीं लिख रहे अभी, तो ये तो बात क्लियर होगी। अब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जैसे ये एक्स वाई जेड होता था, म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि यार यहाँ पे लिख लो ए वेक्टर कॉमा वी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो मतलब ए डॉट बी 0 कॉमा बी डॉट सी 0 कॉमा सॉरी सी डॉट ए भी 0। क्यों? परपेंडिकुलर बताया, आई जे 0 जे के 0, तो ये भी तो 0 हुआ, ए 1 होगा, लेकिन वो हर जगह 1 होता है, चाहे कोई भी नंबर हो, आई 1 होता है तो ए 1 होता है, रूल सबके लिए सेम है, डॉट में, क्रॉस में नहीं। अगर ये क्रॉस होता तो ये ए क्रॉस बी कितना होता, 1। समझ गए इसमें? ए क्रॉस बी 1 होता। क्लियर हो पाया? सी क्रॉस ए को 1 लेते, सी क्रॉस ए को 1 लेते, ए क्रॉस सी को 0 लेते। मैंने लिखवाया था आई जे के, तो के बाद आई के और आई 1 होता है, आई और के -1 होता है। राइट वाइट जाते हुए कोई दिक्कत नहीं, लेफ्ट वर्ड -1 करना है। आपको सिंपल ट्रिक्स बता रखी है मैंने। अब अभी तो मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं, मैंने तो खाली लिखा कि परपेंडिकुलर म्यूचुअली है वो लिख दिया, और इक्वली वो इंक्लाइंड है, मतलब एंगल्स इक्वल है। अभी इक्वल इंक्लाइंड नहीं, सॉरी इक्वल मैग्नीट्यूड है, इक्वल वेक्टर है, इक्वल मैग्नीट्यूड। शो दैट वेक्टर, मैंने कोई और क्वेश्चन निकाल लिया लग रहा है। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? वही है। अच्छा नहीं, इसमें अलग है, फिर कोई बात, इसमें क्वेश्चन अलग है। शो दैट द वेक्टर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड टू ये, तो लेट कर लेते हैं C डॉट D। हाँ, ये यहाँ पे सी डॉट डी है, बुक में अलग है, मेरी बुक में C डॉट D है। नहीं है, नहीं सी डॉट डी क्या?
T dot D is equal to 15 is equally inclined to A vector, comma B vector and C vector. नहीं वो सही देख रहा है, यहाँ पे भी यही दिखा रहा हमारे में भी नहीं है है, हमारे में मेरे भी नहीं है, मनोज की गलत है। तो CBSE गाइड वालों को भी गलत है। चलो हम तो ये करेंगे, दोनों कर लेते हैं दोनों सिखा दूंगा, पहले ये देख लेते हैं। शो दैट वेक्टर A प्लस B प्लस C, एक लिखा है कि A प्लस B प्लस C, तीनों वेक्टर का जो सम है ये इक्वली इंक्लाइंड है A से भी, B से भी और C से भी, तो इसको लेट कर लेते हैं D वेक्टर को, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि जो A और D के बीच का जो एंगल है वो, B और C के जो बीच का एंगल है वो, C और D के जो बीच का एंगल है वो, सबका D से एंगल क्या है, एक जैसा ही है, ठीक है। इसका दिस इंप्लाइज कि A डॉट D के बीच का जो एंगल होगा सेम होगा, और पहले A डॉट D निकाले। A डॉट D क्या होगा आपके हिसाब से? A मैग्नीट्यूड, D मैग्नीट्यूड सॉरी प्लस लिख दिया, cos 90 अपना नहीं थीटा cos थीटा, हाँ। ठीक है। यहां से जो थीटा निकालोगे और A डॉट B और A डॉट B डॉट D और C डॉट D सबका D से, वो सबका थीटा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो अब यहां से मेरे को अगर थीटा निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, बहुत इजी है, ध्यान से देखो। A डॉट D निकालना है, तो A वेक्टर कितना है आपका, नहीं पता, कुछ गिवन तो नहीं है, चलो A वेक्टर को ऐसे ही रहने दें, और D वेक्टर कितना है ये समझ आया। अब मैं ब्रैकेट्स खोलूंगा तो यहां से चीजें मिलेंगी, और इक्वल टू है A मैग्नीट्यूड D मैग्नीट्यूड cos थीटा, ठीक है। लास्ट में हमको शो करना है, मैं एक को शो करूंगा, बाकी आप घर पे शो कर देना, इक्वल आएगा थीटा सब में, क्लियर हुआ। एक को मैं करके दिखा देता हूँ। अब ये क्या हुआ, बंद हो गया। हाँ तो बेटा थोड़ा सा करना पड़ता ना काम, डॉट जरूर लगाना, जो बच्चा डॉट नहीं लगाएगा उसको तो फिर पता ही नहीं ना क्रॉस है कि डॉट है। यहाँ क्लियर है, A मैग्नीट्यूड D मैग्नीट्यूड cos थीटा, ये 1 हो गया, ये भी 0 और ये भी 0, तो 1 ही रहेगा। सर आपने बताइए, 0 C डॉट A 0 था ना, A डॉट C 0, 0 में 0 ही होता है, -0 + 0 होता ही नहीं है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, क्लियर हो गया, ठीक है। 1 इक्वल टू, अब A मैग्नीट्यूड तो वैसे का वैसा, D के अंदर क्या आएगा, A मैग्नीट्यूड और cos थीटा, फिर से मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होंगे आपस में, यहाँ मैग्नीट्यूड नहीं था, ये तो डायरेक्टली था। ये कितना होगा, ऐसे हो सकता है। हाँ मैग्नीट्यूड में कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट ही ना एक तरह देखा जाए तो, मैग्नीट्यूड का मतलब प्लस होता है ना, स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी का होता है कि प्लस में आंसर आएगा। A डॉट B आएगा, नहीं A मैग्नीट्यूड A भी मैग्नीट्यूड हो जाएगा शायद, शायद एक बार कंफर्म करने दो। ऊपर का काम सही है, ऊपर कितना आया मेरा वहाँ, इसको थोड़ा दिखाएंगे तो क्वेश्चन लगेगा इनका। नहीं 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 नहीं, मैं कुछ और सोच रहा था, नहीं नीचे डिनोमिनेटर सेम ही रहता है ना। A मैग्नीट्यूड ठीक है, इसको ना ऐसे ही रहने दो, एक काम करो ना, इसको सॉल्व नहीं करके एक काम कर सकते हैं और इजी कर देता हूँ। A मैग्नीट्यूड D मैग्नीट्यूड, ये कितना आ गया cos थीटा। क्या आप मेरे को, अरे कुछ नहीं, इसको नीचे लेके आया हूं। अब अगर मैं उससे निकालूं, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया, इसको 1 मान लो, और क्या बोल रहा है, B डॉट D कितना हो जाएगा, B मैग्नीट्यूड D मैग्नीट्यूड cos थीटा, cos थीटा से भी निकालेंगे। अब ये क्या होगा, B को पूरे से मल्टीप्लाई किया जाएगा, B डॉट A प्लस, एक स्टेप खा गया हूं, आप लिख लें, B डॉट A B डॉट B B डॉट C, कोई दिक्कत, इक्वल टू B D मैग्नीट्यूड cos थीटा। मैंने इसको खोला नहीं क्योंकि कुछ मेरे को समझ आएगी, ये यूज नहीं किया अभी तक हमने। अब ये तो 0, ये 0, ऊपर क्या आ गया, या 1 ही कर दूं, स्टेप्स यहाँ भी खा गया, यहाँ भी खा गया, B स्क्वायर आएगा ना यहाँ पे,
मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 0 डिग्री आएगा। डिग्री तो निकालनी नहीं है, थीटा निकालना है ना। आपको शो करना है कि ये तीनों का इंक्लिनेशन ठीक है, तीनों का थीटा सेम है। इसको कॉस अल्फा मान लो, इसको कॉस बीटा मान लो। फिर जब सारा कुछ इक्वल आएगा, जब कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू कॉस गामा आ जाएगा, तो मतलब इंक्लिनेशन एक है, ये निकालना है। अरे फिर तो बड़ा आसान है, फिर तो यहाँ पे बी और वो बेटा ए बी जीरो तो बी भी जीरो होगा ना। सर वो सेम आएगा बस। और ये क्या आ जाएगा, ये पहले ये ऐसे लिखोगे पहला स्टेप आप, फिर आप 1 लिखोगे इसको नेक्स्ट स्टेप में। बी मैग्नीट्यूड और b मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a यस, ये क्या आ गया कॉस बीटा, और नेक्स्ट स्टेप पे लिखेंगे ऑल्सो 1 अपॉन इसकी जगह पे ए मैग्नीट्यूड कर दिया मैंने, क्यों? क्योंकि वहां पे ब्रैकेट में डाल के लिख देंगे गिवन। ठीक है ना, गिवन हो गया। तो हर उसमें सी, उसमें आ जाएगा सी, यहाँ पे सी आ जाएगा सी डी, तो सी डी को भी ए डी कर दोगे, जिससे निकल आएगा कि cos अल्फा इक्वल टू cos बीटा इक्वल टू cos गामा फ्रॉम 1 and 2 अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। देयरफॉर ये लास्ट लाइन कि डी वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए बी एंड सी। सी वाई एस कर दो घर पे जाके, इतना तो नोट करो। मेरा वाला कराओ, हाँ इसको नोट कर, मैं उसमें देखता हूँ कौन कह रहा नहीं आएगा। ये तो 1 हो गया। प्रूव दैट a प्लस बी एक वेक्टर हो गया, दूसरा भी एक वेक्टर हो गया, दोनों का स्केलर प्रोडक्ट ये होगा। तो आप फॉर्मूला खोलोगे, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में 2ab आ जाएगा। तो ए स्क्वायर क्या हो गया, ए मॉड का स्क्वायर, राइट साइड देखो बी स्क्वायर क्या होगा, अब 2ab। अब छोटी सी बात है, आगे देखो ओनली एंड ओनली इफ ए बी परपेंडिकुलर, अगर ए बी परपेंडिकुलर है तो ए बी क्या होगा, ए डॉट बी क्या होगा, 0। तो वो आंसर ये आ जाएगा कि ये LHS इक्वल टू आगे तभी होगी जब ए डॉट बी क्या होना चाहिए, 0, और ए डॉट बी 0 कब होगा, जब वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर। वही तो वो पूछ रहा है कि ये तभी होंगे जब परपेंडिकुलर। वो शो कर दो आप कि ये इक्वल टू ये ए डॉट बी नीड टू बी 0, ये इक्वल टू बी 0, 0 पुट कर दो, दैट्स इट। उसको परपेंडिकुलर इक्वल टू मान लो, लेट कर लो कि ए एंड बी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो 0 हो जाएगा। तो फिर वही वाली क्वेश्चन की कंडीशन 2 बार लिखनी पड़ेगी, और आंसर बड़ा करके दिखाना पड़ता है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इजी क्वेश्चन है। वेक्टर जब दोबारा एनसीईआरटी से करोगे ना, वेक्टर पक्का हो जाएगा शिवदास के लिए। वेक्टर शिवदास से डायरेक्टली नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तो एनसीईआरटी दोबारा नहीं की जाएगी। पेपर नहीं दे रहे पूरी क्लास में। वेट कर, मेरे को 60 से ज्यादा बिजनेस ठीक ही तो है। पता नहीं यार, तुम, मैं अभी इको में बात करता हूँ, मेरे को ना, मैंने क्लास का टाइम किसी और को दे दिया है। 1 मिनट रुक जा। क्वेश्चन 16 हो गया कि होना है अभी? वो तो होमवर्क में था। 19 भी हो गया, 18 भी हो गया, 19 रह गया। 19 करें फिर? चलो, तो हमें आता नहीं है अभी, तो सिलेबस अभी हमने 3 एंगल्स निकाल के देखे, नहीं क्या हो सिलेबस के बाहर, वो 3D में सिलेबस के बाहर है। हमको अगर नॉर्मल, हम अगर डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं, क्रॉस में एंगल साइन थीटा cos थीटा आता है, सब कुछ इधर ले आओ और साइन का साइन इनवर्स कर दो, कॉस का कॉस इनवर्स कर दो। एंगल को मुश्किल है निकालना, समझे हो? एंगल में क्या कोई अलग से काम करना होता है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, देन वी फिनिश अप द एक्सरसाइज। और इसके होमवर्क अभी बाकी है, CYS बाकी है, क्वेश्चन 15 बाकी है, एग्जांपल्स बाकी है। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन, अरे यार बहुत इजी क्वेश्चन है, कौन करके दिखाएगा? गिवन कंडीशन ये थीटा निकालना है, बताओ इसका आंसर। जैसिका, a mod into b mod into cos थीटा और वहां पे sin थीटा। क्लियर हो गया? 5/4 होगा इसका आंसर। cos थीटा की और sin थीटा एक ही जगह पे होता है। 45 cos थीटा और sin थीटा एक ही जगह इक्वल होता है। 45 सारे ट्रिग्नोमेट्री 45 पे इक्वल होते हैं, tan और cot, cosec और secant। तो इक्वल कब होगा? सबसे पहले बोल दिया मैंने 5/4 है। अच्छी बात है, आपके दिमाग चल रहे हैं। तो मैंने भी सर ग्रेड क्या बोला? नहीं, उसने बोला ही नहीं। उसकी ट्रिगो अभी तक वीक है। वीक नहीं है, पता क्या है, थोड़ी सी धीरे है। वीक नहीं कह सकता, थोड़ी स्लो है। हो जाएगी ठीक वो। अब तो इसको आ गया, तो क्वाड्रेंट भी क्लियर हो गया है। हो जाएगा। जैसे कि घर पे ना लग जा, जिद पे आ जा, जिद पे। ये बच्चे भी जिद पे आए पड़े, ये वो उसका होमवर्क रेगुलर है तो उसको बेटर आता है। एक अभी तू और एक प्रभजोत, ये 2 बच्चे जिद पे नहीं आ रहे। एक उसको भी क्या थक गया, वो जिद पे नहीं आ रही, पता नहीं क्यों।
अब क्या एग्जाम में ऐसा लिखेंगे? यस नहीं उसको लिख सकते हैं, तो इसके लिए कंडीशन लिखनी पड़ेगी आपको। बेटर पता क्या है, ये इधर ले आओ, वो कट जाएगा ना। साइन अपॉन कॉस tan होता है ना, और tan थीटा 1 कहाँ पे होता है? थोड़ा सा लिखने का तरीका हो गया। ओके ओके ओके